ये कहानी है एक बर्फ से ढके पहाड़ की जो शायद हजारों लोगों की चाहत है। और ये कहानी है उस एक वादे की जो मैंने खुद से किया था। उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस उड़ना नहीं चाहता। इतनी बर्फ कभी नहीं देखी। एंड आई गेस दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द बेस्ट विंटर ट्रैक। तूफान बर्फ का क्विटिंग इट्स नॉट इन द ब्लड सर। थोड़ा ज़्यादा फिल्मी हो गया क्या? कोई बात नहीं, अपनी वीडियो किसी मूवी से कम है क्या? नहीं ना। वैसे एक फिल्म वाला सारा मिर्च मसाला भी है इस वीडियो में। और केदारकंठा का सनराइज व्यू तो आपने बहुत बार देखा होगा। सनसेट व्यू को आप मिस ना करें, उसके लिए ये कहानी पूरी देखना। Okay, good morning guys. Welcome back to the day 3 of our केदारकंठा ट्रैक। एंड आज हम लोग जाएंगे अपने सेकंड बेस कैंप में और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम आज ही सबमिट कर ले। वैसे यूजुअली लोग अगले दिन सबमिट करते हैं, पर हम लोग ट्राई करेंगे आज थोड़ा जल्दी चलने का और सनसेट तक सबमिट पे पहुंचने का और वहाँ पे थोड़े बहुत शॉट लेने का। और एक एडवांटेज ये मिलेगा हमें कि उस टाइम पे कोई होगा नहीं वहाँ पे, है ना। तो लेट्स सी हम कर पाते कि नहीं कर पाते। एंड लेट्स गो। और आज हमें चलना है अराउंड 2.5 किलोमीटर। आज काफ़ी कम चल रहा है। एंड इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग कि भाई यहाँ पे फ्रेश कैसे होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी वहाँ जो हमारा वॉशरूम वाला एरिया वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। एंड देन आई विल शो यू, मतलब शो यू नहीं पर आई विल टेल यू कि कैसे कैसे सीन रहता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये है वॉशरूम। और ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये टेंट लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना गड्ढा कर देते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढा। एंड देन यू हैव टू जस्ट डू योर थिंग। देन शावल से मिट्टी डाल के एंड यू आर गुड टू गो। ऑल्सो यहाँ पे ड्राई टॉयलेट्स ही यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि भाई पानी आप नहीं यूज़ कर पाओगे तो आपको यहाँ पे यूज़ करने होते हैं टॉयलेट पेपर्स, ठीक है। तो उसी से यहाँ पे काम होता है। एंड जब भी आप ये यूज़ करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप अच्छे से अपने चीज़ को कवर करो, ताकि जो अगला बंदा आ रहा है उसको भी थोड़ा बेकार ना लगे। एंड दिस इज़ हाउ यू डू इट। अब चलते हैं आगे। ओके, तो अभी हमने छोड़ दिया है जूड़ा को पीछे। एंड आज का ट्रैक हम कर रहे हैं स्टार्ट। और हमें जाना है अभी पूरे जंगल से। और भाई आज तो इतना ज़्यादा स्टीप है रास्ता। और फिर से हम लोग जा रहे हैं देव भाई के साथ। और कल जब हम ऊपर पहुँचे थे तब देव भाई नीचे भी पहुँच गए थे सामान छोड़ के। और आज तो बहुत ज़्यादा स्टीप है भाई रास्ता। और राइट, तो हम लोग हार्डली भाई 50-60 मीटर चले। एंड चेक आउट द लेवल ऑफ स्नो भाई। इतनी बर्फ़ पूरी जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। बस एक ही दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा स्टीप है भाई यहाँ से, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्टीप है ना। तो अभी चलते हैं यहाँ से। बाय द वे व्यू बहुत अच्छा है बस, ठीक है। तो एंजॉय करते हुए चलते हैं आगे। एंड यस, चल लौंडे। वो बहुत मस्त लग रहा है, मैं भी करूँगा रीटेक। वैसे ऐसी खूबसूरती को पूरी तरह किसी कैमरे में कैप्चर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और इन बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में चढ़ने का अपना एक अलग मजा है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस प्लेस। कैसे प्यार नहीं होगा ऐसी जगहों से। और मुझे याद है कुछ इसी तरह रीटेक्स पे रीटेक्स लेते हुए और इन नज़ारों को अपनी आंखों और कैमरे में कैद करते हुए हमें दिखती है बेस कैंप की एक छोटी सी झलक। और फिर शुरू होती है वहाँ पहुँचने की दौड़। नहीं लिटरली। अब वहाँ सबसे पहले जो पहुँचना था और तेज।
और राइट गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने बेस कैंप पे, सेकंड बेस कैंप में। और भाई मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, हमने 1 घंटे से भी कम में पूरा का पूरा डिस्टेंस वो कवर कर लिया है और काफ़ी जल्दी आ गए हम। तो लग रहा है कि आज हम समिट अभी कर लेंगे, है ना। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि सनसेट का व्यू कैसा दिखता है यहाँ से, क्योंकि शायद बहुत कम लोग सनसेट में जाते हैं यहाँ पे, है ना, सेकंड डे पे ही अपने ट्रैक के। और उसके बाद कल सुबह हम अगर कोशिश करेंगे कि सनराइज में भी जाएं। ओके, सो यू वांट टू सी द बेस कैंप? ठीक है, आ जाओ। चेक आउट, यहाँ पे कितने सारे लोगों का कैंप लगा हुआ है एंड पूरा बढ़िया सा हो रखा है भाई। यहाँ पे मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया भाई देख के। एंड वो ऊपर है अपनी पीक और हम लोग ट्राई करेंगे कि वहाँ तक पहुँच जाए। अभी हमने यहाँ पे 2-3 लोगों से बात करी तो वो कह रहे हैं कि शायद ऊपर मौसम ख़राब हो रहा है, तो लेट्स सी। बेस कैंप से अपनी मंजिल को देखने के बाद ये तो तय था कि समिट आज ही करेंगे, पर बेस कैंप में वाइब और मौसम बदलते हुए देर नहीं लगती। राइट गाइस, अभी हमने जस्ट लंच करा है और स्नोफॉल होने लग गई है। शायद हम लोग समिट में नहीं पहुंच पाएंगे, बट लुक एट दिस बाय, हाउ ब्यूटीफुल द सीन हैज टर्न्ड आउट। ऑलराइट, तो थोड़ी देर ही बस स्नोफॉल हुई एंड नाउ वी आर पुशिंग फॉर द समिट एंड हम लोग वहाँ पे सनसेट देखेंगे एंड लेट्स सी कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है, कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि अभी बिल्कुल ऐसी स्टीप है। एंड या लेट्स गो। तो मसूरी वगैरह अपना धनोल्टी में थोड़ी बहुत पड़ती है, पर इतनी ज़्यादा, और पहले से देखो कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे भैया हमारे अपनी जैकेट चेंज करते हुए। वैसे सच बताऊं तो उस टाइम इस गिरती हुई बर्फ के साथ ऊपर जाने का प्लान भी गिरता हुआ नजर आ रहा था, पर स्टिल वी केप्ट गोइंग। चलो लॉन्डो, क्या लगता है सर, हो जाएगा समिट? ओके सर। ओके, तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 300-400 मीटर चले एंड भाई इतनी बर्फ कभी नहीं देखी। एंड आई गेस दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड द बेस्ट विंटर ट्रैक एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल विंटर ट्रैक अभी तक का मेरा, ठीक है। और एक बारी भाई ये व्यू देखो, मज़ा ही आ गया, मज़ा। और इतनी ज़्यादा स्नो ज़्यादा हो रही है, हालत ख़राब करके रख दी स्नो ने हमारी। कोई बात नहीं। अब इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट सबकी हालत टाइट हो गई थी। आवर लेग्स वर बर्निंग, एकिंग एंड ब्रेकिंग एट एवरी पॉसिबल जॉइंट। बट आफ्टर अ वाइल हम पहुंचते हैं टी पॉइंट पे, या फिर मैं इसे कहूँ व्यू पॉइंट, क्योंकि यहाँ का व्यू खैर आप खुद ही देखिए। अब वैसे तो इस जगह को किसी और जगह से कंपेयर करना गलत होगा, पर सच बताओ तो एकदम फॉरेन कंट्री वाला फील था इस जगह का। और क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस टी पॉइंट से ऐसा व्यू है तो ऊपर से चलिए दिखाते हैं आपको। वो ऊपर है अपनी पीक और यहाँ के नज़ारे भाई साहब, जहाँ नज़र घुमाओगे वहाँ बर्फ मिलेगी एंड जहाँ देखोगे वहाँ सोल ट्रेल्स मिलेगा।
तो इस नज़ारे को फिर से अच्छे से देखने के बाद वी स्टार्टेड द फाइनल स्ट्रेच टू केदारकंठा पीक। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द समिट पुश, इट्स ऑलमोस्ट लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स आउट हियर। लाइट एंड डार्क, वार्म एंड कोल्ड, इनवाइटिंग येट रगेड। आप बस समिट पुश नहीं कर रहे होते हो, यू आर इवेंचुअली पुशिंग योर लिमिट्स। और बस उस एक पल में अगर तुमने मन बना लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और ये बात लाइफ के हर समिट में लागू होती है। भाई ये वाली रिज कुछ ज़्यादा ही स्टीप है, पर हमको ये बात पता है कि इसके बाद बहुत जल्दी हमारी पीक आ जाएगी, तो थोड़ी देर मज़ा करके चल लेते हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट पीक पे पहुंचने वाले हैं, पर एक दिक्कत हो गई है, दो दिक्कतें हो गई हैं। एक तो बहुत ज़्यादा स्टीप हो चुका है, लिटरली बहुत ज़्यादा हार्ड है वाला पार्ट। और दूसरा भाई तूफान बर्फ़ का। ओह लेट्स सी भाई वहाँ पे जाके कुछ दिखता है या फिर नहीं, पर पूरा करेंगे, पूरा ऊपर तक जाएंगे। Alright guys, finally we have made it to the top और हम सिर्फ 5 लोग पहुँचे अभी। And if you know Nimzai, you know his very famous dialogue, quitting it's not in the blood sir। And यहाँ से व्यू भाई बहुत ही लाजवाब है, हार्ड था पर रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा मिला है। एंड अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ के व्यूज़। Let's go! तो आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि थोड़ा डिफिकल्ट था पर रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा था। तो देखो यहाँ पे check out the sea। This is crazy। कैसा लग रहा है वीक में पहुँच के? कर दिया है। हमारे इतने सारे क्लाइंट हैं, इनको हमने लाया है समिट पे। हमने बोला कुछ भी हो जाए पर समिट करना है। स्नोफॉल में कितनी भी हैवी स्नोफॉल हो जाए, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है जिंदगी के, और याद रहेंगे। चलो एक ताली हो जाए इसी बात में। दुनिया जाए भाड़ में, ये जो जोश है ये समिट में आके वापस आ ही जाता है और अपने साथ लेके आता है ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। भाई भैया की हालत देख लो भाई। भाई साहब, this guy is crazy भाई, this guy is crazy। अरे भाई जी क्या कर दिया यार तुमने? भाई ने कुछ कर दिया आज भाई के साथ। भाई यहाँ पे
पहाड़ी भाई, प्योर पहाड़ी। और हाँ, 12,000 फीट में ट्राई कलर के साथ फोटो और वीडियो लेने का वो फील, इट्स अनबीटेबल। और इस सनसेट की मैं क्या ही तारीफ करूं। यू कैन नेवर इमेजिन सामने से ये कितना मैजिकल लगता है, ऑलमोस्ट अनरियल। अब ये तो रही समिट की बात, पर विंटर ट्रैक का बेस्ट पार्ट तो अभी आपको देखना बाकी है। That's how you do it. हमको कितना टाइम लगा चढ़ने में आपने भी देखा, और हम खुला है। 5 मिनट में उस पीक से नीचे आ गए। ठीक है, अभी तो और भी है ना। एंड जब भी मौका मिले, डोंट फॉरगेट टू स्लाइड। यही तो मजा है भाई पहाड़ों का। अगर स्नो ट्रैक में आए और ये नहीं करा तो तुम आए क्यों, ये बताओ। क्यों भाई? बिल्कुल। आज हम जा रहे हैं साकरी के लिए, एंड देयर आर सम थिंग्स जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू दिस ट्रैक एंड बिफोर पुशिंग फॉर द समिट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जो वाटर बॉटल होनी चाहिए वो कम से कम प्लास्टिक वाली ना हो, और एटलीस्ट 2 वाटर बॉटल्स हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगती है समिट में। एंड प्लास्टिक वाली वाटर बॉटल्स में क्या होता है कि पानी जम जाता है एकदम। ठीक है, तो जो दूसरी वाली बॉटल्स होती है वो लोहे वाली, थर्मल वाली, हाँ मिल्टन वाली बॉटल्स, उनको यूज़ करें। और जब आप समिट पुश कर रहे हो तो अपने साथ फालतू का सामान बिल्कुल भी मत लेके जाएं। हम लोग तो पूरा गेयर लेके चल रहे थे, 3-3, 4-4 किलो का बैकपैक एंड हाथ में भी, पर मत लेके जाएं उसे, क्योंकि बहुत सारे लोग कल आए थे सामान लेके, पर वो आधे में रिटर्न हो गए थे। ठीक है, तो सामान का देखना है आपको। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सोने की टेंट्स का हालात, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है भाई। तो अपने साथ अच्छे से सामान लेके आना। जो सामान इंपॉर्टेंट था वो मैंने पार्ट 1 में बताया था, तो मेक श्योर वो आप देख लेना। और अगर तुम मुझसे पूछो तो भाई बेस्ट वे है इस ट्रैक को करने का यही जो कि हमने करा था। कल हम यहाँ पे सेकंड बेस कैंप में पहुँच गए थे और कल ही हमने समिट के लिए पुश कर दिया था। ठीक है, और व्यू भाई इतना सही था। पहली बात तो जब आप मॉर्निंग में समिट के लिए पुश करते हो तो होता क्या है कि 2 बजे आपको खाना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको चलने के लिए, है ना। और 2 बजे भाई खाने की किसको आदत होती है। फिर ऊपर से ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है, और मैक्सिमम जितने भी लोग होते हैं, मतलब आप ये लगा लो 95% लोग यहाँ पे समिट पुश करते हैं मॉर्निंग में। तो ऊपर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है मॉर्निंग के टाइम पे। और कल जब हम थे वहाँ पे सनसेट के टाइम पे, तो भाई वहाँ पे आपने देखा था हम मुश्किल से 5-6 लोग भी नहीं थे, और सारा का सारा समिट हमारे लिए था। तो इट इज़ बहुत सही, सॉरी फॉर द इंग्लिश, पर यही सही तरीका है इस ट्रैक को करने का। ऑल्सो भाई ये गेटर्स और ये माइक्रो स्पाइक्स दिखने में ऐसा लगता है कि काम नहीं करते भाई, पर दे वर्क लाइक मैजिक। तो मेक श्योर यू आर कैरिंग देम विद यू ऑल द टाइम। बहुत सही चीज़ है भाई। ओके, तो इसको सही से पहनने का तरीका ये है कि पहले आपको अपने गेटर्स पहनने, ठीक है, जो ये वाला हुक वाला साइड है ये नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, इसको इधर लाना है। यहाँ से आप ये जो वेलक्रो है इसको अटैच करेंगे। उसके बाद ये जाएगा आपके जूते के नीचे, ये वाला पार्ट, एंड इसको आप यहाँ से टाइट कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो फिसलते अपनी स्लाइड मारते हम लोग पहुंच गए हैं जूड़ा, और हार्डली हमें 20 मिनट भी नहीं लगे भाई यहाँ पहुँचने में। मज़ा ही आ गया। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट माउंटेन्स एंड स्पेशली द स्नो ट्रैक्स। बाय बाय सिम्बा। ऑलराइट, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रीच बैक होम और योर बेस कैंप सेफली, और
पीक जाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। तो आप किसी को देख के ऐसे मत करो कि ये कर लेगा तो मैं भी कर लूँगा, नहीं हो सकता तो मत करो। एंड अब हम पहुँच गए हैं, तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड यस, बाय बाय।